नौजवानों को कहते हैं पकौड़े तलिए। जब जब मोदी डरता है ईडी सीबीआई आगे करता है। इनका जितना बकाया था खत्म हो गया, अब इनका सफाया होगा। बीजेपी वाले चोर हैं। मोदी जी से कहने से थोड़ी हो सकता कि मोदी जी कहें तो मोदी जी ही बन जाएंगे। तो बीजेपी वाले महाचोर हैं, इनसे जनता हरदम होशियार रहे। भारतीय जनता पार्टी जुमला पार्टी है। इस देश को भारतीय जनता पार्टी से नकारा कोई पार्टी अब तक नहीं हुई। ये सरकार दलित पिछड़ों को जो है कूटने का काम करती है, प्रताड़ित करने का काम करती है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव जिस तरह बहुत करीब है, उसी तरह भाजपा सरकार की अब पोल खुलने लगी है। जी हां, लोकतंत्र खतरे में है, ऐसा विपक्ष का कहना है और ये कहीं ना कहीं साफ हो गया है। किस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश की घटना सबने देखी और जिस तरह से अब अखिलेश यादव के जो सामने मौजूदा सीबीआई का सम्मन आया, खैर उन्होंने जाने से मना कर दिया। इस तमाम मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं। कुछ समाजवादी हमारे साथ हैं। कैसे देखते हैं सीबीआई का सम्मन, वो भी लोकसभा चुनाव से पहले? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की एक पूरी तरीके से कूटनीति है। विपक्ष के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी डराना चाह रही है, लेकिन आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह सकता हूँ, विपक्ष इनसे डरने वाला नहीं है। कतई इनसे विपक्ष डरने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डालकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके एक एक कार्यकर्ता और पदाधिकारी जिम्मेदारी निभाएंगे और 2024 में ये जितना ईडी हो, सीबीआई हो, जिसको जिसको लगाना है ये लगा ले। इससे इनका कोई भला होने वाला नहीं है। और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी इनकी आंख में आंख डाल करके बात करेगी और 2024 में लोकसभा के चुनाव जीतने का काम किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह की घटना सामने आई, लेकिन खैर बैकफुट पे जाना पड़ा भाजपा को। कैसे देखते हैं, भाजपा को एक बार फिर से मुँह की खानी पड़ी? इस देश को भारतीय जनता पार्टी से नकारा कोई पार्टी अब तक नहीं हुई। 2014 में जब ये सरकार में आए तो हिंदू और मुसलमान का नारा दे करके ये सरकार बना ली। फिर ये मंदिर मस्जिद आ गए 2019 में। अब इनकी देश के अंदर काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। अब उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर इनसे रोजगार की बात की जाएगी तो ये ईडी भेजेंगे, सीबीआई भेजेंगे। स्वास्थ्य की बात करी जाएगी तो ये बता देंगे पाकिस्तानी है, अलगाववादी है। ये सब सारी फितरतें इनके पास है। क्यों? अब इनकी झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़नी है और 2024 में पूरी तरीके से पीडीए और इंडिया गठबंधन मिल करके केंद्र में एक मजबूत सरकार बनाने का काम किया जाएगा। कैसे देखते हैं आप सर, ये सारी घटनाएं चल रही हैं, कैसे देखते हैं इसको? भारतीय जनता पार्टी जुमला पार्टी है। जुमला देती है, जुमला झूठा दबाव बनाती है कि आप उन्हें कुछ करेंगे तो आपकी सीबीआई जांच करा दी जाएगी, आपकी ईडी जांच करा दी जाएगी। वो देश के माने अब तक की, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ और तब से अब तक की सबसे भ्रष्ट कोई है तो इस समय की बीजेपी सरकार है। झूठ पे झूठ, काम के नाम पर ही एक वोट ये नहीं मांग सकते हैं, काम की कोई गिनती नहीं करा सकते हैं। क्या लगता है, पे बात क्या लगता है भाजपा ने 10 सालों में कोई काम किया? कुछ नहीं काम किया। काम क्या करेगी, झूठ बोली है। ये तो कह रहे विश्व में डंका बजवा दिया। बस उसी तरह से बनाना है तो झूठे बज गया है। क्या बोल रहे हैं? ये इधर आइए। हाँ। भारतीय जनता पार्टी को जब डर लगता है तो वह 3 चीज़ों को भेजती है। उसके 3 जमाई हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। भारतीय जनता पार्टी को यह पता चल गया है कि समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत उत्तर प्रदेश में है। अगर भारतीय जनता पार्टी कोई रोकेगा तो समाजवादी पार्टी रोकेगी। माननीय अखिलेश यादव रोकेंगे, इंडिया गठबंधन रोकेगा। सीबीआई का सम्मन आया अखिलेश यादव को, उन्होंने जाने से मना कर दिया। जब कुछ हाइबा नहीं कहते क्या करेंगे जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी? ये तो झूठा, इनको डराने के लिए सम्मन भेज रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये लोग एकदम डर चुके हैं। अगर विपक्ष को इसी तरह ईडी और सीबीआई से डराती रही सरकार तो कैसे बन पाएगा इंडिया गठबंधन? जनता समझ गई है ना, ये डराएं जनता। इसका इस 2024 के लोकसभा के चुनाव में इनको अच्छे से जवाब दे देगी, वोट दे करके समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को जब यहाँ से जिताएगी तो 100% जो ये 400 पार का सपना देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, निश्चित तौर पे इस बार सरकार इनकी बनने वाली नहीं है। ये जितना भी डराना है डरवा लें ईडी से। अभी वहाँ पे बिहार में
तेजस्वी यादव को डरा रहे थे, कहीं कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। अब सोच रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के सबसे मजबूत साथी जो हैं, सबसे मजबूत स्तंभ जो हैं माननीय अखिलेश यादव जी हैं, इनको डरवाया जाए। इनको डरा करके, धमका करके, ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का डर दिखा करके सोच रहे हैं कि पार्टी को कमज़ोर कर दें, गठबंधन को कमज़ोर कर दें, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जनता पूरा समझ चुकी है। समाजवादी पार्टी के साथ जनता है, इंडिया गठबंधन के साथ जनता है। पीडीए को इस बार जिता करके यहाँ से पार्लियामेंट और सरकार बनाने में इंडिया में अहम भूमिका पीडीए निभाएगा। जब सारा विपक्ष जेल के सलाखों के पीछे होगा, ईडी सीबीआई घेरे रहेंगे, तो कैसे पॉसिबल होगा? पॉसिबल क्यों नहीं होगा? देखिए, हमको कोई भी कितना भी डराए, लेकिन हमारे साथ अगर जनता है तो हम जनता हमारे साथ है ना, हम जनता के साथ हैं, जनता हमारे साथ है। तो जनता को हमें चाहिए ना, हमें नेताओं से और उनसे नहीं लेना सीबीआई या अन्य सरकार। मोदी जी तो कह रहे हैं हमको सरकार, फिर हम सरकार में आएंगे। जनता देखो, कहने को हम भी कह सकते हैं कि हम सरकार खुद बनेंगे ना, हम ऐसा तो कह सकते हैं हम बनेंगे, लेकिन क्या हम बन सकते हैं? ऐसा तो है नहीं कि हम बन सकते हैं खुद। मोदी जी से कहने से थोड़ी हो सकता है कि मोदी जी कहें तो मोदी जी ही बन जाएंगे। हमें कहना पड़ेगा ना, हम कह रहे हैं तो हम बन जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। जो जनता चाहेगी वो होगा ना। कैसे पॉसिबल होगा भाई? क्यों नहीं पॉसिबल? सीबीआई सब लगे हुए हैं। अरे ये कुछ नहीं है। देखिए, इरादों के, संघर्षों की मिट्टी में जन्मे इरादों के फौलादी हैं, और हम किसी से नहीं डरते क्योंकि हम समाजवादी हैं। समाजवादियों की मुख्य विचारधारा है संघर्ष करना। नेताजी ने आजीवन संघर्ष किया और हमेशा वो पिछड़ों, दर्दों और शोषितों वंचितों की लड़ाई लड़ते रहे, और उनका आजीवन इतिहास है, और वो हम सभी के बीच अमर रहेंगे। जब जब मोदी डरता है, ईडी सीबीआई आगे करता है। इसके अलावा इनके पास कुछ बताने को नहीं है। इन्होंने कोई विकास नहीं किया, बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। 10 साल में ये बता दें कि बच्चों को कितनी वैकेंसी आई, बता दें। वो भी पुलिस वाली आई थी, हम लोग पेपर देकर आए, 4 दिन बाद ये पता चला कि वैकेंसी रद्द हो गई। पहली बात तो 2-3 हज़ार फूंक कर आए, उसके बाद इस जिले से उस जिले पेपर देने जाएं, और उसके बाद पैसा फूंके, उसके बाद ये हो कि वैकेंसी रद्द हो गई। तुम पकौड़े तलिए ना, मोदी जी ने कहा ना, वो भी तो रोजगार कितने लोग करेंगे? सब लोग रोजगार करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? अगर कोई पैसा कहाँ से आएगा? कौन देगा? भाई अंकल पकौड़े तले, वो तले, हम तले, तो पैसा कौन देगा हमको पकौड़े तलने का? मोदी जी ला के देंगे? 10 साल में जो खुला चंडीगढ़ में जीत गई बीजेपी, जीत गई। हमारे क्षेत्र के बीजेपी नेता ढोल बजाने लगे, पटाखे छुड़ाने लगे। अरे सब सुप्रीम कोर्ट का आया, और बैलेट ना होता और सीसीटीवी कैमरा ना होता तो हकीकत में भी भाजपा जीतती थी। लेकिन हमें क्या, बैलेट और सीसीटीवी अगर नहीं होता तो भाजपा का तो वो जीत निश्चित थी। साबित हो गया बीजेपी वाले चोर हैं, साबित हो गया। ईवीएम मशीन में घपला करते हैं, ये सच्चाई से की जीत नहीं करते। सारी दुनिया को पता चल गया चंडीगढ़ में क्या हुआ है। 10 साल की सरकार में 10 किलो खाद की चोरी किया है, किसानों के साथ डकैती किया है, और दामों में 3 गुना बढ़ोतरी किया है। तो बीजेपी वाले महाचोर हैं, इनसे जनता हरदम होशियार रहे। हिमाचल में जो चीज़ें सामने आई हैं राज्यसभा चुनाव के बाद, जिस तरह से भाजपा बैकफुट पे गई, और सीबीआई की बात करूं तो जिस तरह लोकसभा चुनाव बहुत करीब है, अखिलेश यादव को सीबीआई का सम्मान जाता है। एक तरफ जनता का मानना है कि लोग परेशान हैं बीजेपी सरकार में, दूसरी तरफ भाजपा 400 पार का नारा दे रही है। आप मेरी बड़ी बहन हैं और आप पत्रकारिता करती हैं, तो आप तो जान ही रहे होंगे कैसी सरकार है। तानाशाहों की सरकार है ये सरकार। दलित पिछड़ों को जो है कूटने का काम करती है, प्रताड़ित करने का काम करती है। और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 80 की 80 सीटें जीतकर जो है इसको, भाजपा को यूपी से और देश से निकालने का काम करेंगे। और आपने देखा होगा कि अभी यूपी में पेपर लीक हो गया था, ठीक है। यूपी में चाहे यूपीपी का पेपर लीक हो, चाहे एआरओ का पेपर लीक हो, ये पेपर लीक तो आम हो गया है। यहाँ यूपी में पेपर लीक तो वैसे हो गए जैसे सरकार है वीक, और पेपर हो जा रहे हैं लीक। और किसान जो है, ये किसान और ये यूपी का पेपर जो लीक हुआ है, उसमें आपने देखा होगा 62,000 वैकेंसी थी, 65 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। तो आप ये बताइए कि कहाँ युवा जो है खुश है कि पेपर जो है लीक हो गया? 65 लाख युवा, और 65 लाख युवा, हर घर से एक युवा था, ठीक है। 65 लाख युवाओं से कितना पैसा लिया गया? 400 रुपये फॉर्म का था। 2 अरब 60 करोड़ कुछ 6 करोड़ कुछ लिया गया है, ठीक है। उससे ये चुनाव लड़ेंगे? ये युवाओं के पैसे से चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये युवाओं के पैसे से चुनाव तो लड़ लेंगे, मगर इनको जो है ये पीडीए की जनता और ये नौजवान और छात्र लगातार छात्र जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि भाजपा का कहना है हमने तो कर दिया है, री एग्जाम का भी कर दिया है। ये विपक्ष के कहने पे किया जा रहा है। अच्छा ये बताइए
कि जैसे ये छात्र हैं, ठीक है, इन्होंने जो है 2 साल पढ़ाई की, उसके बाद इन्होंने पेपर दिया, पेपर देने के बाद पेपर लीक हो गया, ठीक है, ये किराया दे के रहते थे कि किसी हॉस्टल में या किसी इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेते थे या किसी परचून की दुकान से राशन लेते थे। क्या वो राशन इनको फ्री देगा? वो क्या उनको कोचिंग फ्री देगा? क्या इनको जो है रहने का जो है भाड़ा सरकार देगी? सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार केवल जो है छात्रों को, नौजवानों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। मैं तो यही कहूँगा कि झील से पानी बरसता है हमारे देश में और खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। ये सरकार युवाओं के लिए कुछ नहीं करेगी, नौजवानों के लिए कुछ नहीं करेगी, न दलित पिछड़ों के लिए कुछ करेगी। यही बीजेपी के लोग हैं जो BHU IIT में एक महिला के साथ बदसलूकी करते हैं और यही मोदी के चुनाव में मध्य प्रदेश भेज दिया। यही मोदी जी कहते हैं नौजवानों को सपनों को पूरा किया है। हाँ, पूरा किया है। नौजवानों को जो है भट्टी में झोंक दिया है। नौजवानों को कहते हैं पकौड़े तलिए। ये बताइए, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं तो पकौड़े तलवाएंगे युवाओं से? 100 के पार रिफाइंड हो गया है, आप पकौड़े तलवाएंगे युवाओं से? युवा ने जो है डिग्री ली है, लाखों रुपया खर्चा किया है, ठीक है, पढ़ाई काहे के लिए कर रहा है? जब आपको रोजगार नहीं देना है तो बंद कर दीजिए कॉलेज विश्वविद्यालय और जो है खोल दे सब पकौड़े की दुकान और हम भी पकौड़ा तले, ठीक है, ये भी पकौड़ा तले, आप भी पकौड़ा तलिए। आप भी पत्रकार हैं, ये बताइए कि आपको नौकरी मिली? आप भी पढ़ी लिखी होंगी, ठीक है, आप भी सोची होंगी एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो मेरे परिवार को मेरा गुजारा अच्छे से हो जाए, मैं सम्मान की जिंदगी जी लूँ। खैर, मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, किस बेसिस पे? 400 पार हारने का नारा दे रहे हैं। 400 तो इंडिया गठबंधन की सीटें आ रही हैं, 400 प्लस आएंगी इंडिया गठबंधन की सीटें। यहाँ यूपी से तो इनका सफाया होने वाला है, इनका जितना बकाया था खत्म हो गया, अब इनका सफाया होगा। यहाँ यूपी से साफ है, ये 80 की 80 सीटें आदरणीय अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी आदरणीय हमारे, इनका इंडिया गठबंधन 80 की 80 सीटें जीतने का काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार मोदी जी से नाराज हैं लोग, क्योंकि लोगों का मानना है कि मोदी जी झूठ बोलते हैं और हमेशा जुमला देते हैं, धरातल पे कुछ भी हकीकत नहीं है। काफ़ी निराशा है लोगों में। 24 में क्या कुछ होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरह लगातार ED CBI को विपक्ष टारगेट कर रहा है, फिलहाल क्या कुछ होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम इसी तरह लोगों के बीच जाकर चर्चा करते रहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।